अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिना माज़रत और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने अपना तीसरा बजट पेश कर दिया। तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने 2653 अरब रुपए का बजट पेश किया है और दावा किया गया हुकूमत की जानब से कि पंजाब की तारीख का सबसे बेहतरीन बजट पेश किया गया है। हुकूमत ये दावा करेगी कि कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। इस बजट से अवाम कितनी मुतमईन है ये जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो बजट को अल्फाज का घोरक धंधा कहा जाता है कि आम आदमी की समझ में नहीं आता, लेकिन जब इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है तो आया महंगाई बढ़ जाती है या कम हो जाती है। हुकूमत ये कह रही है कि हमने अशिया सस्ती करने के लिए फोकस किया है, गरीब आदमी को अपलिफ्ट करने के लिए फोकस किया है, कर्जा देने के लिए फोकस किया है, लोगों को रोज़गार देने के लिए फोकस किया है। इससे गरीब आदमी कितना मुतासर हुआ है गरीब आदमी से ही जानते हैं हमारे साथ। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बजट देखा है? बजट भी नहीं देखा, हमारे घर टीवी नहीं है। टीवी नहीं है तो कोई पता लगा चीज़ें सस्ती हो रही हैं? कह रहे हैं लेकिन अभी सुनने में कुछ नहीं आया। कुछ हुआ है सस्ता? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। आप क्या बेच रहे हैं? मैं इमली आलू भरे का शरबत बेच रहा हूँ। कितने का गिलास है? गिलास 30 का 20 का। 30 का और 20 का, ये सस्ता होएगा? अगर चीनी सस्ती होगी तो हो जाएगा। चीनी सस्ती नहीं हो रही? नहीं हो रही। 100 वैसे- रुपये किलो मिल रही है अभी तक। अभी भी 100 मिल रही है? जी मिल रही है। आज सुबह लेकर आया हूँ 5 किलो 500 की। 500 की लेकर जी। ये सस्ती कोई नहीं हुई? नहीं हुई। वो जो हुकूमत कह रही थी कि 80 रुपए की आ गई चीनी, कोई चक्कर नहीं है। आपने 100 रुपए की खरीदी? जी कहाँ से खरीदी? ये बाजार से ही इसी बाजार से? यानी इसी बाजार में ये इस्लामपुरा में 100 रुपए की चीनी मिल रही है? मिल रही है। महंगाई कम नहीं हुई? नहीं जी, परेशान? जो है 4800 रुपये का मिल रहा है। तोड़ा लेना 5000 की बजाय मसलन 200 रुपये उसमें डिस्काउंट मिलता है। 96 रुपये किलो मिल रही है। तोड़ा लें तो थोड़ा दे तो 96 हाँ रुपए, जी 96। वरना 100 रुपए 100 रुपये किलो। तो महंगाई से तंग है आप? जाहिर बात है तंग ही है। मैं तो कहता हूँ गिलास 10 रुपये का होना चाहिए, चीनी 40 रुपये किलो होनी चाहिए, फिर आवाम भी खुशहाल हो, हम भी खुशहाल। जब महंगा हुआ आवाम कम खरीदती है। जाहिर बात है खरीदो फरोख्त कम होती है, सेल कम होती है। हर किसी के पास 20-30 रुपये नहीं होते, किसी के पास 10 रुपये हैं, किसी के पास 20 रुपये हैं। क्या करें लोग? इतना महंगा कर दिया है, इतने परेशान है, घी नहीं ले सकता बंदा। 300 रुपये किलो घी किलो है। महंगा कर दिया जी, इतना महंगा घी हर बंदा परेशान है। तो ये बजट आया नया, पता है इसके बारे में? नहीं पता, इसका बहुत परेशान किया जी, हुआ हम मजदूरी करके आए हैं। 700 रुपया उन्होंने दिया है, 1000 ईंट चढ़ाई है तीसरी मंजिल पे। 2 पक्के हैं, एक वो लकड़ की थी, लकड़ी की, उधर चढ़ाता रहा हूँ। ये देखें ये क्या हाल हो। सिर्फ 700 रुपये दिया? 700 रुपया दिया है। देखें मजदूरी भी कम है। 5000 रुपया मैं किराया देता हूँ। मैं मजदूर आदमी हूँ, गरीब हूँ, मेरे पास कोई एक्सीमेट नहीं है कि पीछे मेरी कोई बाइक नहीं है, मेरा कोई चक्कर नहीं है। किराए का मकान है, घर का सर्कस, यकीन करें बड़ी मुश्किल पास। बिजली का बिल कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है? बिजली का बिल ज़्यादा ही आ रहा है सर जी। क्या बताएं आपको, हम किसी को बता नहीं सकते कि हम क्या करें। हम मुंह से बात नहीं निकाल सकते कि हम क्या कहें किसी को। बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है? बहुत ज़्यादा आ रहा बिल। 5-6 हज़ार रुपये बिल आ रहा, 8 हज़ार आ रहा बिल। इतना ज़्यादा बिल आ रहा है? हाँ जी, आगे 1000 आता है, 1200, अब 8 हज़ार 10 हज़ार बिल आ रहा है। इतना फर्क पड़ गया? इतना फर्क पड़ गया, बड़े बुरे हालात में? बहुत बुरा हालात किए हैं, बहुत परेशान करते हैं। बिल था 902 रुपये का, इस महीने 2700 कुछ रुपये का बिल आया। इतना फर्क? तो और क्या करें? आया तो चला वही कुछ रहे हैं, चला वही कुछ। फिलहाल कुछ वही रहे हैं जो पिछले महीने चल रहा था, वही इस महीने चल रहा है। इस महीने में क्या होगा? कोई कूलर नहीं चल रहा, पंखा है बस, तो 2 बल्ब चल रहे हैं। हाँ जी, महंगाई है बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। इतनी ज़्यादा है? कितनी भी कह लें उतनी कम है। बहुत हर बंदा बहुत परेशान है, गरीब परेशान है? बहुत ज़्यादा परेशान है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा परेशान है। बजट जो है ना, बजट निकालने का मकसद होता है कि गरीब तनख्वाह और दिहाड़ी में कुछ भी नहीं बनता। कुछ नहीं बन रहा? 20,000 रुपये से ज़्यादा कोई तनख्वाह नहीं देता। कोई दुकान पे रख लेता है, कोई फैक्ट्री में रख लेता है। 20,000 से 15,000 से ज़्यादा, 18,000 से ज़्यादा कोई तनख्वाह नहीं देता। घर में 300 रुपये किलो घी लेना पड़ता है। 150-160 रुपये किलो चावल है, जो महीने में बंदा 1-2 दफ़ा तो पका ही लेता है ना, तो वो कहाँ से पकाएगा? 18,000 या 15,000 रुपये लेके किराया तनख्वाह, तो क्या बना पकाएगा, क्या खाएगा? क्या देगा, बिल क्या देंगे? मेरे 4 उसमें तो बच्चे हैं। 6,000 4 बच्चे? 4 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हम हैं। 10,000 रुपये मेरा मकान का किराया है। तो आगे एस्टिमेट कम से कम तो गुजारा कैसे करते हैं? गुजारा ये मेहनत मजदूरी करके। अब बच्चे को पढ़ाई छुड़ा के काम पे लगवा दिया है। छुड़वा दी पढ़ाई? छोटा बेटा पढ़ रहा है, बड़े को छुड़वा दिया है। अब क्या करेंगे, पेट तो पालना है ना। पेट नहीं पालेंगे फिर किधर जाएंगे? पेट पालने के लिए कोई मजदूरी तो करेंगे ना। अब छोटे बड़े को स्कूल छुड़वा के तो वो नौकरी पे डाल दिया है कहीं फैक्ट्री में, ये दफ्तर है वहाँ पे एक। तो छोटा बेटा पढ़ रहा है अभी।
एक बेटी मेरी पढ़ रही है, बड़ी बेटी की मैंने शादी कर दी है। इतनी महंगाई है, घर में खर्चा नहीं पूरा होता। नहीं पूरा हो रहा, बहुत परेशान। नहीं पूरा हो रहा जी खर्चा। ये आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं। हाँ जी, महंगाई हैगी है, महंगाई हैगी। बहुत ज़्यादा। किस तरह गुजारा हो रहा है? जिस तरह आम आदमी करता है गुजारा, किस तरह कर रहा है? मजदूरी करके, दिहाड़ी कमा के। तो हुकूमत तो कह रही है चीज़ें सस्ती कर रहे हैं। नहीं जी, मैं हुकूमत जड़ी है 100% महंगाई कर रही है, घट बात नहीं कर रही नहीं कट कर रही। ना। 100% महंगाई हो गई है। देखो जी, पंजाब 52 रुपए चीनी होती थी, वो 102-3 रुपए चीनी हो गई है। हाले भी 102 की मिल रही है। और हजे भी मिल रही है। क्यों? इन्हों के आपदे जो फैक्ट्रियां के मालक ने, ऐसे बजा दो। इसे वजह तो हुकूमत दे तो बाहर होण के फैक्ट्रियां के मालक तो घट करन के रेट। गरीब का एहसास नहीं कर रहे। गरीब का एहसास नहीं है। गरीब का एहसास नहीं कर रहे जी। ये लोगों की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। मजदूर तबका, मजदूरी मिली जी अल्लाह का शुक्र है। तो किस तरह गुजारा हो रहा है? बस जी दुआई देंदे पे इमरान खान ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇ ਬਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ? ਬਸ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜੈਸੇ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਪਏ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ? ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਖਾ ਲੈਣੀ। ठीक है, ये लोगों की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं जी। और आपको लोगों की गुफ्तगू सुनवा रहे हैं यहाँ पे जो एक और आदमी है। हाँ जी, क्या हाल है? सामान देख रहे हैं? कोई नहीं के बाद आवे ने भरया पे आ दादे तो बहुत पे है, नहीं ले रहे लोग। जाओ लोगों को पैसा होएगा तो लेगा। पैसे ही नहीं है। कितने का क्लास है? 20 रुपए का। 20 रुपए का। पहले कितने का होता था? पहले भी नहीं ਹੁਣ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। नहीं वो पैसे होएगा तो किसी को लेगा ना। ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। जो मजदूरी नहीं हैगी कि ਪੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। जो तो ਜਦੋਂ ਵਿਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। गुजारा तो ਹੁੰਦਾ ही नहीं पता है, इसलिए ही है भी हो रहा माड़ा मोटा। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈਗੀ। हाँ बहुत महंगाई है। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ? बिजली का बिल तो बड़ा आंदा है। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। हाँ जी ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। घाट के तो होना ਚੀਨੀ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? महंगी हुई है, सस्ती का तो हुई ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। महंगी हुई। ਆਟਾ, आटा भी महंगा, घी, घी भी महंगा, यानी हर शे में हर शह महंगी है। 300 ਨੂੰ घ्यो मिल रहा, सस्ता नहीं होगा। सस्ता नहीं है। गरीब परेशान है। सारे ही परेशान है, गरीब अमीर भी परेशान। और अमीर भी परेशान। हाँ जी ठीक है, ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं जी लोगों की। हाँ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ हाँ जी। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। क्यों उन्हें गाल नहीं कटनी? क्यों? ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। सस्ता नहीं हो रहा। ਸਸਤਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਚੀਨੀ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ, ਆਟਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ, ਘਿਓ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 4-5 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। नहीं पूरा होता। ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। बिजली का बिल घट आ रहे ज्यादा आ रहे? ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ 100 ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ 100 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ, 70-80 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਦੇਈਏ। इतना फर्क आ गया। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। गुजारा किस तरह कर? ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਰਕਸ਼ੇ ਚਲਾਈ ਦਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ। तो रक्शे से मजदूरी मिल जाती है। ਕੋਈ 4-5 ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, मालूम गाड़ी देगी। ये लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप। और यहाँ पे हर आदमी जो है वो क्योंकि महंगाई से मुसलसल परेशान है और महंगाई की बात करता है कि महंगाई से हम सताए हुए हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत ने जो बजट पेश किया उसमें वो दावा कर रहे हैं कि हमने कोई नया टैक्स आयद नहीं किया, महंगाई नहीं की जाएगी, महंगाई कम होगी। लेकिन गरीब आदमी जो यहाँ पे गुफ्तगू कर रहा है वो ये कह रहा है कि महंगाई में इजाफा हो रहा है, महंगाई कम नहीं हो रही। चीनी की मिसाल दी जाती है और कहा जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने नोटिस दिया था और कहा था कि चीनी सस्ती की जाएगी, लेकिन चीनी सस्ती नहीं हो रही। अभी भी इस मार्केट में जो लोग बता रहे हैं कि चीनी 100 रुपये की मिल रही है, कहीं कह रहे हैं 102 रुपये की मिल रही है। अगर ज़्यादा इकट्ठी की जाए तो भी 96 रुपये की चीनी यहाँ पे फ़रोख्त हो रही है और लोग मुसलसल परेशानी के आलम में मुब्तला हैं। लोगों का ये कहना है कि चीज़ें सस्ती नहीं होंगी जब तक उनकी लाइफस्टाइल बेहतर नहीं होगा। जो यहाँ पे जूस बेच रहा है, शरबत बेच रहा है, वो भी कह रहा है कि ख़रीदने वाला मौजूद नहीं है यहाँ पे क्योंकि उसकी जेब में पैसे नहीं है। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई महंगाई है? हाँ जी। कोई कम हुई है क्या? महंगाई? नहीं। बजट अभी आया पंजाब हुकूमत का, सुना है बजट? नहीं समझ। वो तो दावा कर रहे हैं कि हम महंगाई कंट्रोल कर लेंगे, आपको लगता है? नहीं नहीं हो। महंगी है चीज़ें। हाँ जी। आप क्या कहते हैं? नहीं कर रहे, वो सारे पर झूठ बोल रहे हैं। बजट नहीं, आवाम के लिए ऐसे मसले पैदा कर रहे हैं। गरीब पे कोई परवाह नहीं है उनके पास।
कोई परवाह नहीं करी। नहीं है, कोई परवाह नहीं। गरीब भूखे मर रहे, कोरोना नहीं ऐसे लोगों को मरवाना है। कोरोना से हम यहाँ मर जाते हैं लेकिन भूख से हम जरूर मर जाते हैं। कारोबार नहीं है लोगों के पास, ना अच्छे का कारोबार, ना ऐसे लोग सारे लोग कारोबार कोई भी नहीं चल रहा। इसके पास 6 लेके जा रहे, करे क्या कि हमने कमाया नहीं, कुछ भी नहीं है। ये लोगों की हम गुफ्तगू सुन रहे हैं जी, और लोग मुसलसल परेशान हैं। यहाँ पे भाई जो रेडी लगा के अपना साजो सामान बेच रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई कैसे हैं? मेहनत कर खैरियत से हैं? ठीक है। चीज़ें सस्ती हुई हैं नहीं हुई? चीज़ें सस्ती नहीं हुई, बहस चल रही है, मुझे लग रहा है महंगा सौदा। वो महंगा सौदा नहीं दे रहे और महंगा दे रहे हैं। नहीं, वो अपने हिसाब से सही दे रहे हैं, मैंने अपने मान नहीं रही है। महंगा सौदे की बहुत क्या? चीज़ें महंगी हुई। कितने की दे रहे हैं आप? कितने की दे रहे हैं? क्या चीज़? क्या लिए ने? ये सूट दिए इनको जी, कितने का है? 450 का दिया। वो क्या कहती है? वो 250 कह रहे हैं। पहले इतने में मिल जाता था? हाँ जी, बड़े आराम से आराम से मिल जाता था। हाँ। 200-250 में मिल जाता था। मिल जाता था। अब 450। अब खान साहब आया, ये ज़्यादा वो महंगा। भी लड़ के। ये भी आपने रेस्ट किया है? 600 में मैंने 150 लेस किए हैं। 600 मांगा था। 600 रुपये बताए थे, 150 लेस हो गए हैं। 600 कह रहे हैं, बताए हैं 150 कम कर दिया। और कितना कम कर दिया? मैं 250 कह रही हूँ। आप 250 कह रही है। तो ये तो लड़ाई चलती रहती है। लड़ाई चलती रहेगी, वो इसलिए कि वो रेट बन ही नहीं रहा, मार्केट से इतने खरीदा ही नहीं है। अच्छा, आप क्या कहते हैं, ओवरऑल जो महंगाई आई है ये कम नहीं हो रही? कम नहीं बल्कि बढ़ती जा रही है। बढ़ रही है। जब भी गए ना कुछ लेने तो पैसे महंगे ही हुए हैं। शर्टों के हर चीज़ के पैसे महंगे होते जा रहे हैं। तो आपका तो कारोबार बड़ा मुतासर हो जाएगा इस तरह। हाँ जी बिल्कुल, महंगाई अब इसी वजह से तो बहस हो रही है। वो बन नहीं रहा, इसी वजह से क्योंकि कस्टमर के पास चीज़ नहीं बनती ना हमारा रेट बनता। आपका बजट आउट हो जाता होगा हाँ जी, क्योंकि महंगाई हो गई है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। साजो सामान खरीदना है, बजट आउट हो जाता है। बिल्कुल। तो ये कहाँ ख़त्म कहाँ होनी है? वो मैं कर रहा हूँ, बात कोशिश कर रहा हूँ कि शायद बजी मान जाए। नहीं, वो तो नहीं मान रही। वो तो नज़र आ रहा है, वो नहीं मान बात रही। ये है कि बात बोला कि मुनासिब कर, क्योंकि इतने पैसों में लेकर भी नहीं आए इतने, क्योंकि चीज़ें कितने की खरीदती आप? मैंने जो उनको लगाए हैं ना, मैंने बड़े मुनासिब रेट लगा दिए हैं। 500 से कम दे ही नहीं रहे, मतलब 50 और जोड़े हैं, 150 कम कर दी हैं। जैसे 50 और छोड़ दे। चले छोड़ दिए जी, बस 50 और छोड़ रहे हो, नहीं समझ आती। नहीं, वो कह रही नहीं समझ आती। आप इसी से अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे जो ख़रीदारी का सिलसिला चल रहा है, एक तवील लंबी बहस चल रही थी, जिस वजह से मैं यहाँ पर आया और देखने की कोशिश की कि यहाँ पे हो क्या रहा है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएंगे जो ख़रीदार है, जिसकी क़ुव्वत ख़रीद है, वो मुतासर हुई है। जो दुकानदार है जिससे अपना साजो सामान बेचना है, वो कह रहा है कि मैं इतने में ख़रीद कर लाता हूँ, मेरा मार्जिन जो है वो कट डाउन हो जाता है, मैंने बच्चों का रोज़गार लेकर जाना है, तो मैं मुश्किलात का शिकार हूँ। ये जो इफ़ेक्ट है ये किस तरह तब्दील होगा बजट के बाद, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हुकूमत के लिए नई टैक्सेस नहीं लगा, लेकिन जो लोग इस वक्त बाज़ारों में मौजूद हैं वो परेशान है। इस बाज़ार में, इस्लामपुरा में जहाँ पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे एक अक्सर आपको रश नज़र आता था, लेकिन अब बाज़ार सूने नज़र आ रहे हैं, खामोश नज़र आ रहे हैं, लोगों की इतनी बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद नहीं है। भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक ठाक? आपका स्टॉल है जी, सामान बिक रहा है? बस और ईद के बाद तो काफ़ी हद तक समझ लें कि ईद भी इन्होंने आपके सामने कोरोना की वजह से, ये कोविड की वजह से काफ़ी परेशान हुए हैं हर चीज़, लेकिन अब काम शाम तो आपके सामने बाजार बिल्कुल ये महंगाई कम हो रही है, बजट लेकर आए हैं, वो कह रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त बजट आया, तारीख का बजट है, ज़बरदस्त आया, ऐसा भी है? सर क्या बजट आया, आपको ही पता है और मुझे भी पता है, ठीक है। बजट को बजाय ये तो आपको सिचुएशन बता रही है ना कि क्या है। ये मैं कल अभी ख़रीदारी करके ईद के बाद जाके, ईद गई को भी मेरे ख्याल से अब महीना होने वाला, ठीक है। मैं परचेजिंग नहीं कर रहा, बाज़ार बिल्कुल खाली है, और जो कि सैटरडे संडे जो इन्होंने बंद किया हुआ है, अब एक हफ्ते में एक दिन वो बंद कर रहे हैं। जो भी हमारा समझ ले कि रूटीन का जो काम होता है सैटरडे संडे को होता था कि चलें यार 4 दिन हो गया तो बंदा कवर कर देता है, लेकिन अब रश होता था जी। वीकेंड और वीकेंड इन्होंने वैसे ख़त्म कर दी। ईद भी हमारी इन्होंने ऐसे लगाई है कि बिल्कुल ही समझ ले ख़त्म कर दिया। इतना कोविड था, सब कुछ था, मामला थे, और ज़िंदगी भी बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी बचाना सबसे पहले है। और बीमारियाँ और वबाएँ आती रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सरकार ये कह रही है कि हम कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे, चीज़ें सस्ती करें, आप परचेजिंग कर रहे हैं। सस्ता मिला माल या महंगा मिला? सर महंगा मिला है, महंगा मिला है। अब मैं एक छोटी सी आपको यहाँ से मिसाल दे देता हूँ। ये चीज़ है ना, यहाँ पे भी कस्टमर आके बहस करता है, ये पहले हमें मिल जाती थी मतलब 250 में या 200 में, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, अब ये 350 में मिल रही है, तो अब कस्टमर की रेंज वहाँ पे खड़ी हुई है। लेकिन जब मैंने पीछे देखा एक बाजी बहस, हाँ जी 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 हाँ जी, अब कस्टमर की रेंज वहाँ पे खड़ी हुई है, लेकिन हमें जब हम खरीदने के लिए जाते हैं तो फिर वो वही चीज़ वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन ही काट जाता है, नुकसान में तो नहीं बेच सकते। का कस्टमर वैसे नहीं है, अगर कोई आ जाता है तो उसके वो बहस बहुत करता है कि नहीं यार हम वहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं। आप 350 की लेकर आए हैं, जी बिल्कुल। तो कस्टमर 250 में मांग रहे हैं, क्योंकि वो पहले 250 से आपके लेके गया है, ठीक है। अब आप कितने तक उसको दे सकते हैं? सर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जितने कंपटीशन में बैठ के 150 पे ही हमने काम करना है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं हम कुछ कर सकते। वो 150 पे गुजारा हो जाता है?
बस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी तो बिल्कुल काम डेड है। के सामने मसलन ये आप अंदाजा लगा लें, बिस्मिल्लाह भी नहीं होती। ऐसा भी दिन गुजर जाता है। लेकिन चलें कोई बात नहीं, कुछ कोविड की और कुछ हमारी हुकूमत ने इतना काम कर दिया हुआ है कि अल्लाह क्या बात है इनकी। बिजली के बिल कम आ रहे हैं, ज़्यादा सर ज़्यादा आ रहे हैं, कम की तो बात ही ना है। ये सिर्फ सुनने में आती हैं खबरें जी, सोशल मीडिया बता दिया है कि 2 रुपये कम हो रहे हैं, 3 रुपये कम हो रहे हैं। हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ना कुछ नहीं है, सब खत्म कर दिया। इस इमरान खान ने तो आके ऐसी तबाही लगाई है कि सोच की आपकी खत्म हो सकती है। परेशान हो गए आप सर पर जी भाई, क्या कह रहे थे आप? ज़्यादा महंगाई इतनी है ज़्यादा है? हाँ जी, पीछे से इतना महंगा माल आ रहा है, आधे हाथ चाहते बताता नहीं है, कहता है वही पुराने रेट पे दो। पुराने रेट पे दो। हाँ जी। अब बाजार में जितने सन्नाटे हैं, ये सही बात कह रहे हैं, बाजार में इस वक्त सन्नाटा आपको नज़र आ रहा है और लोग कह रहे हैं पुराना पाकिस्तान वापस दे दे। लेकिन नए पाकिस्तान की उम्मीद लगाई है और खान साहब कह रहे हैं कि बेहतरी आएगी। वफाक ने अपना बजट पेश किया, उसके बाद पंजाब हुकूमत ने भी अपना बजट पेश कर दिया है और इस वक्त सिचुएशन ये है कि लोग आपके सामने यहाँ पे अपनी दिल की बातें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि महंगाई में कमी नज़र नहीं आ रही, बाजार सोने पड़े हैं, वीराने पड़े हैं, जो लोगों की क़ुव्वत खरीद है वो कम हो चुकी है। लेकिन पंजाब हुकूमत ये दावा कर रही है कि हम हालात बेहतर हो जाएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं तो हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। मज़ीद लोगों से पूछेंगे क्या किसी को उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे। हमारे साथ में नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद करते हैं। बात कर रहे हैं पंजाब हुकूमत ने अपना बजट पेश कर दिया माली साल 2021 और 2022 का, जिसका हुजम है 2653 अरब और हुकूमत ये दावा कर रही है कि तारीख का सबसे बेहतरीन बजट पंजाब की तारीख में आया है। इससे आवाम को फ़ायदा होगा, महंगाई कम होगी, रोज़गार के मौके पैदा होंगे, हालात बेहतर होंगे। तालीम में फ़ोकस किया गया है, हेल्थ में फ़ोकस किया गया है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फ़ोकस किया गया है। ये तमाम तर दावे जो हुकूमत ने किए हैं, लेकिन इससे आम आदमी को कितना फ़ायदा होगा ये जानने के लिए आम आदमी के दरमियान मौजूद है और उनसे ये बात करेंगे, इस हवालात करेंगे क्या हालात बेहतर हो रहे हैं, क्या महंगाई कम हो रही है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। क्या कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम। महंगाई कम हुई? अस्सी ने जवाब दे दिया वैसे। सर जी पता क्या बात है, महंगाई कौन सी महंगाई कम हुई है? नहीं हुई। ये तो सर जी पता क्या बात है, ये बेचारे इमरान खान का क्या कसूर है? ये तो अब तो खुदारा उसको लाने वालों को थोड़ी सी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत होनी चाहिए। अगर तो वो इतने हिब्बुल वतन बनते हैं तो उनको कुछ नज़र नहीं आता। बजट आपने देखा? सर बजट मैंने देखा, बजट जाए बाहर में। बजट का क्या ये इनका एटीट्यूड है, ये अवाम के नुमाइंदे कहलाने के काबिल हैं नहीं है इनमें। और शाहपुर कांजरा में जो मंडी लगती है जानवरों की, कोई फर्क नहीं इनमें। उधर भी जानवर बैठे हैं, इधर भी जानवर बैठे हैं। आटा चोर सारे उसकी कबीना में बैठे हैं। चीनी चोर, तारीख में कभी आपने देखा है 120 रुपए किलो चीनी गई है? इतना बड़ा चोर, इतना बड़ा डाकू नवाज शरीफ, 55 रुपए 50 रुपए चीनी। दवाई अब कितने की मिलती है? अभी भी 100 की है सर। अभी भी 100 की है। 80 की हुई थी, गायब हो गई। सर कहाँ हुई, कब थी 80 की? हुई नहीं सर, वो तो उसकी कागजों में उसकी जैसे उसको नजर आता है जी, बड़ा खुशहाल पाकिस्तान है, GDP 20 प्लस पे पहुंच गई है, हर बंदा खुशहाल है। सर जी ये क्या है? ऐसा हो नहीं रहा। हर चोर उसकी कबीना में बैठा हुआ है। उसने क्या किया मुझे बताएं? ये जंगीर तरीन कौन है? निकाल दिया ये कहाँ निकाल दिया? खिलाफ तो कार्रवाइयाँ चल रही हैं। कहाँ कार्रवाई चल नहीं हो रही? और सर कहाँ कार्रवाई? ये तो गुड्डी गुड्डे का मिट्टी का खेल दिखा रहे हैं। नहीं, कार्रवाई इसे कहते हैं। और सर वो उनको देखें जिनके खिलाफ अरबों के केसेस बनाए हैं। जब वो कोई थोड़ी सी बड़ी अदालत में केस आता है, यहाँ तो वो ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ तो फ़ोन कॉलों पे सज़ा हो जाती है। महंगाई है जी? बिल्कुल है जी। कितनी को है? बर्दाश्त से बाहर है। बर्दाश्त से बाहर होगी। कैसे गुजारा हो रहा है? तरलिया नाल ही हो रहा गुजारा। जब बजट आया वो कह रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त बजट देता है, हालात बेहतर हो जाने के लग रहे हैं। कुछ नहीं लग रहा। मुश्किल है गुजारा क्या? मुश्किल। बिजली के बिल घट आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं? बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे। सिर्फ मर के बिल पूरे होंगे ने, घर के खर्चे तो रो धो के 2-3 टाइम चो 2 टाइम की खानी पैंदी है। दिन तो 2 ते आ गए हो? हाँ जी। ਹੁਣ 2 टाइम रोटी खा रहे हो? हाँ जी।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਆਟਾ ਕੀ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ अच्छा ਇਹ ਜਿਹੜੇ आप क्या कहेंगे? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੀਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ क्यों? ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾ ਕਿਆ tension ਹੈ? ਕਿਰਾਏ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਟਾਈਟ ਨੇ ਆਮਦਨੀ कम है अखराजात बढ़ गए बढ़ गए तो वो कम होने के लिए नहीं आ रहे। हुकूमत कहती है बजट लेकर आए हैं, हालात बेहतर कर रहे हैं, कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे, कुछ नहीं कर रहे, बेहतरी भैया पिछला ही मामला इतना को हो चुका है कि वो ही नहीं सिस्टम समझ में आ रहा है। आपको नहीं नजर आ रहा बेहतरी आई? उम्मीद नहीं लग रहा, कोई उम्मीद नहीं। सर एक छोटी सी बात, सिर्फ छोटा सा पैगाम, अगर तो इस मुल्क में बेहतरी लाना चाहती है ना तो ये गद्दार का खेल ख़त्म करें, खत्म कर दें, करप्शन का खेल ख़त्म करें। हमारे मुल्क में गद्दार थे कौन? मोहतरमा फातिमा जना गद्दार थी। ये ठीक है डिबेट, इंसाफ का कानून आना चाहिए सर इंसाफ का कानून आना चाहिए और तलवार सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है जी, ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं लोगों की और लोग यहाँ पे अपनी बातें कर रहे हैं, लोग मुश्किल हालात से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मुश्किल हालात है। एक शहरी ने यहाँ पे कहा कि रात को नींद नहीं आती क्योंकि किराया देना है, बिजली के बिल अदा करने हैं, बच्चों के लिए खाना लेकर आना है, हालात समझ नहीं आ रहे, इतने बुरे हालात हैं। और ये लोगों की गुफ्तगू है जो हम आपको सुनवा रहे हैं लाहौर शहर में इस वक्त मौजूद हैं। लाहौर शहर की गुफ्तगू इस्लामपुरा का ये इलाका है, जहाँ पर लोग परेशानी के आलम में मुब्तला हैं और ये गुफ्तगू आपके सामने हम रख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि ना तो कारोबार चल रहा है, ना ख़रीदार मौजूद है और ना ही हालात बेहतर होने का नाम ले रहे। लेकिन हुकूमत ने बजट पेश किया है जिसके बारे में अवामी राय ले रहे हैं। बजट आवाम को उस तरह समझ नहीं आता जब तक अमूमी तौर पर प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड चीज़ें तब्दील नहीं होती। यानी चीनी सस्ती नहीं होगी, आटा सस्ता नहीं होगा, घी सस्ता नहीं होगा तो आवाम को बजट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, उन्हीं से ही बात कर लेते हैं। हाँ जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह। काम चल रहा है? काम बिल्कुल बेले बैठे हैं, फारिग है कोई काम। फारिग है जी। सुबह की कोई सेल हुई? सुबह से बिस्मिल्लाह नहीं की भजन जी, सुबह से बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह भी नहीं की। 5 बज गए हैं। 9 बजे के आए हुए भैया, सुबह 9 बजे की? सुबह 9 बजे के आए। यानी एक शर्ट नहीं बिकी? नहीं बिकी भाई, जो हालात हुए मेरे बहुत बुरे हालात हुए। तो क्यों नहीं बिक रही? पता नहीं क्या बात है, पीछे से माल बहुत महंगा है, गाहक पैसे नहीं खर्च रहे हैं, ये मजा है बस। कितने की बनती है ये दिक्कत? ये वहाँ से पिछले होलसेल में ये हमें 165 रुपये की मिल रही है, यहाँ पर हम 200 रुपये की बेच रहे हैं, गाहक कहता नहीं 150 के दो। 165 की मिल रही है, 165 की मिल रही है, 200 की बेच रहे हैं, इतना तो हमारा 35 रुपए रख रहे हैं। 35 रुपए रख रहे हैं, फिर भी गाहक कहता नहीं ले रहा, नहीं ले रहा। वो कह रहा है 150 की दो, यानी 15 रुपए नुकसान करके दो, नुकसान करके तो नहीं दे सकते। ऐसी है भाई महंगाई बाकी ओवरऑल कैसी है? बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं? बिजली के बहुत बिल आ रहे हैं बहन जी, देखें रेडी पे लगे हुए हैं, इधर छोटी सी दुकान पे किराए पे या किराए के घर हैं, कैसे गुजारा है, बहुत मुश्किल हुआ है। नहीं हो रहा गुजारा? नहीं हो रहा गुजारा, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भैया। चीज़ें सस्ती नहीं हुई? चीज़ें कोई सस्ती नहीं है भाई, इन्होंने कह दिया बजट निकाल दिया सस्ती होगी फलाना। बजट सुना? बजट नहीं सुना जी, पता लगा बजट का? वो कहते हैं बड़ा कुछ सस्ता कर रहे हैं। कुछ ही नहीं भाई, कहता घबराना नहीं इमरान खान साहब। आप घबरा तो नहीं रहे? घबरा नहीं रहे हैं जी, हम वो कहते हैं घबराने नहीं, हम आए नहीं उसके साथ, सीधी सी बात है। अच्छा हाँ जी, सीधी सी बात, उसके साथ ही आई नहीं, हम नून लीग के हैं। अच्छा, नून लीग के हैं हम जी, इसलिए उसके खिलाफ? इसलिए हालात तो यार देखो जी ना, हमें नून लीग ने कुछ दे देना, यार इन्हें कुछ दे देना हमें, ठीक है ना भाई जी, हमारा तो कारोबार चलना चाहिए यार, बाल बच्चे तो कारोबार चलेगा, रोजी तो वहाँ से आएगी। रोजी तो वहाँ से आएगी ना, पेट में ना शेर ने देना है, ना बल्ले इमरान खान ने देना, ना शेर ने देना है, हमारे घर दाने नहीं डाल देने इन्होंने, हमने यहाँ से कमा के खाना भाई जी। बिल्कुल ठीक है, ये आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं जी। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाईजान क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी, दुआएं हैं। महंगाई कंट्रोल हुई है, कम हुई है या नहीं हुई? कल से बजट आया है तो महंगाई तो ऐसे कंट्रोल हुई है कि कल ही पेट्रोल बढ़ गया भाईजान। हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आप ये कैसे पेट्रोल बढ़ गया? पेट्रोल बढ़ गया, उसके अब हर चीज़ महंगी हो जाएगी। ये सिर्फ तो बजट में तो इन्होंने कहा था इतने ज़बरदस्त हालात करेंगे, अगले दिन पेट्रोल बढ़ा दिया। तो पेट्रोल बढ़ा दिया, वही तो कह रहे हैं कि अब तो आदमी का मरना भी मुश्किल कर दिया उन्होंने। मरना मुश्किल हो, महंगी हो गई है, वो तो नहीं कम की इन्होंने। जो एक रोटी के बगैर बंदा रह सकता है, कोई बीमार आदमी मेडिसिन के बगैर नहीं रह सकता। तो ये चाहिए खान साहब को कि अपने जो आसपास के लोग हैं उनको देखें, वो यही कह रहे हैं घबराना नहीं है, चौथा बजट गुजर गया, अगला आखिरी है, किया कुछ भी नहीं है, 70 साल वाला पुराना। जब इनको पता था कि ये पुराना काम है तो फिर हाथ ही नहीं डालना चाहिए था इनको, तैयारी से आना चाहिए। तैयारी से आना चाहिए। वो कह रहे जी मैं 22 साल से मैं लगा हुआ हूँ, 70 साल का मसला है, तो इसका मतलब है तो खान साहब की तो वैसे उम्र आपको पता 70 से ऊपर हो गई है।
तो महंगाई का उनको क्या पता होगा भाई? महंगाई का पता करना है तो ग्राउंड रियलिटी पे आए। उनको ग्राउंड रियलिटी बताई नहीं जाती। आटा महंगा है वो तो कम नहीं हुआ, डॉलर 168 से 155 पे आ गया है, कोई चीज़ कम नहीं हुई। चीनी सस्ती नहीं हुई, कोई चीज़ सस्ती नहीं भाई है ना। आप भी, आपको पता है आपकी सैलरी जो है वो अगर 30 है तो मुझे बताएं कितनी बढ़ गई है, और खर्चे आपके 10,000 बढ़ गए हैं। ऐसे ही हो रहा है, क़ुव्वत खरीद कम होगी। हम तो आपसे कहते हैं कि आप तो ज़्यादा जानते हैं हर बात को, हमसे पूछते हैं बस। लेकिन हम चाह रहे हैं ना आवाम भी बताए ना कि शायद सुन लें। वो नहीं सुनते भाईजान, नहीं 4 सुनते। साल हो गए, क्या हो नहीं गया सुनते आपको भाईजान? नहीं ये नहीं सुने। ठीक है जी, ये लोगों की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो नहीं सुनते, मुश्किलात हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट की है यहाँ पे शहरी ने। उन्होंने कहा कि पेट्रोल महंगा हो गया। ये बात दुरुस्त है कि बजट आया गया, बजट से हालात बेहतर होने थे, लेकिन साथ ही पेट्रोल की कीमतों में, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल सस्ता होना था तो चीज़ें सस्ती होनी थी। जब बजट आप लेकर आए हैं और उसके बाद ये दावा कर रहे हैं कि हालात बेहतर होंगे, तो साथ ही पेट्रोल महंगा करना ये समझ से बाहर है। और यहाँ पे जो लोगों की गुफ्तगू है वो ये बता रही है कि लोग मायूस हैं। हाँ जी भाई, क्या हाल है? काम शाम चल रहा है ना? काम शाम बिल्कुल नहीं चल रहा कि हालात ही कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ बेकार भाई पास से दे रहे हैं। जो समझ लें ईद पे थोड़ा बहुत कमाया था, मतलब वो अभी इसी में किराया और इन चीज़ों में जा रहा है। जो भी जा रहा है पल्ले से जा रहा है, पल्ले से जा रहा है। पल्ले से जा रहा है। तो वजह क्या है? चीज़ें पीछे से सस्ती नहीं हुई यार? चीज़ों सस्ती होने का वो तो एक अलग इशू है, वो भी नहीं सस्ती। वो छोटी छोटी चीज़, अब छोटी सी एक जूती है, अगर फॉर एग्जांपल 300 की होलसेल, 350 की होलसेल, 400 की होलसेल, कस्टमर इधर आता है, वो उसकी डिमांड 400 से शुरू होती है। तो मतलब अभी पीछे महंगाई है तो ज़ाहिर बात है इधर भी कस्टमर का रुझान बिल्कुल 0/0। और इसी तरह आप मोती बाज़ार चल जाएँ, उधर के जो ताजर हैं बड़े, वो भी इसी तरह ही मतलब परेशान है। सारे परेशान हैं, सारे परेशान हैं इस टाइम सारे परेशान हैं। और जाहिर सी बात है, आपको गुजारा कैसे होगा? गुजारा यही है कि अभी जो अभी थोड़ा बहुत कमाया हुआ था वो अभी इस ईद पे बड़ी ईद के इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि अल्लाह पाक कुछ बेहतर का लग जाए, कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन तो अभी जो बजट आया है, सुना है? बजट का नहीं पता चला, ना सुना। ये सुना है कि वो कह रहे हैं कि बड़ा ज़बरदस्त बजट आया, हालात बेहतर कर देंगे। लग रहा है हालात बेहतर होंगे? अगर हो जाए तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है, लेकिन नहीं लग रहा। लग कुछ नहीं रहा। नहीं रहा जी। ये आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं यहाँ पे। वो कह रहे हैं हो जाए हालात तो बहुत अच्छा है, हालात बेहतर हो जाएंगे, सब लोग खुशहाल हो जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ मायूसी का इज़हार कर देते हैं कि ऐसा लग नहीं रहा। ये हम आपको लोगों की गुफ्तगू सुनवा रहे हैं कि लोग महंगाई से कितना परेशान है, कितना तंग है। और सबसे बुनियादी सवाल ये है कि अभी हुकूमत ने बजट पेश किया और उसके साथ ही पेट्रोल महंगा कर रही है। तो पेट्रोलियम मसनूआत की जब कीमतों में इजाफा होता है तो तमाम तर जो अशिया है वो उनकी कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। लोगों की गुफ्तगू आपको सुनवा रहे हैं जी, और लोगों से बात कर लेते हैं। महंगाई कोई काम हुई? लगता तो नहीं, और हुई भी नहीं। कोई भी नहीं। अभी बजट आया है और गवर्नमेंट बहुत दावा कर रही है कि तारीख का सबसे ज़बरदस्त बजट देती है पंजाब में, खास तौर पे चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। अभी तक आपको कुछ सस्ता होता नजर अभी तक सस्ता तो नहीं हुआ, लेकिन मैं खुद क्योंकि गवर्नमेंट में पढ़ाई हूँ, लेकिन सिर्फ एक बेनिफिट हमें ये मिला कि जो 2 साल से इन्होंने सैलरीज नहीं बढ़ाई थी, लेकिन ऑब्वियसली जो महंगाई थी वो तो 100% ही जा रही थी। अब भी हमारे काफ़ी वो आप कह लें कि एहतजाज के बाद हमारा कुछ 35% बढ़ा है, जिसका हमें थोड़ा सा बेनिफिट नज़र आ रहा है, लेकिन वो सिर्फ जब वो हमें मिल जाएगा, फिर उस दौरान जो बढ़ा है महंगाई है वो तो 100% की हुई है। कमी तो आप खरीदारी कर रही हैं चीज़ें, ये जो खरीद रही है कुछ सस्ता है? नहीं, फिलहाल तो नहीं। कुछ सस्ता यानी महंगाई है? अभी महंगाई है, लेकिन देखिए क्योंकि गवर्नमेंट उसको कम नहीं करती। जो चीज़ एक बार यहाँ पे बढ़ जाती है वो दोबारा कम नहीं होती। वो बहुत मुश्किल होती है। जब बड़ी होती तब बहुत कुछ कहा जाता है, डॉलर महंगा हो गया, ये महंगा हो गया, बढ़ जाता है, लेकिन वो कमी की तरफ नहीं आता। कमी की तरफ एक बढ़ जाती है वो कम नहीं होती। आप मार्केट में देख लें, सब्जियों को देख लें, आप कहा जाता है कि ये रेट है, लेकिन आप उसके बाद देखें वही रेट चल रहे थे जो आपकी घर का बजट बनाती है। कितना मुश्किल है बजट? बहुत, आज के समय तो बहुत मुश्किल है। जो चीज़ आप एक घी का पैकेट लें जो हम 260 275 तक लेते रहे हैं, इस बार वो 325 पे क्या हुआ? कितना महंगा हो गया? ऑब्वियसली इतना फर्क पड़ गया उसमें। चीनी सस्ती हुई, चीनी का बड़ा शोर मचा था। चीनी भी सस्ती नहीं है, चीनी कहाँ सस्ती नहीं हुई? मिल जरूर जाती है, मिल जाती है, पहले मिल नहीं रही, पहले मिल नहीं रही थी, मिल जाती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया ये आप लोगों की गुफ्तगू सुने। महंगाई है जी बहुत। सस्ता हुआ कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ सस्ता नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। तो कैसे गुजारा हो रहा है? बस ऐसे गुजारा कर लेते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा खा के और ऐसे ही कम थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं। हाँ जी, बस ये है कि जहाँ वो गोश्त वगैरह खाना वहाँ दाल खा लेते हैं, तो जहाँ दाल खानी है सब्जी खा। तो गरीब का एहसास नहीं कर रहा कोई भी नहीं कर रहा, कौन कर रहा है? अब ये बच्चे हमारे पढ़े लिखे हैं, उनको कोई जॉबें वगैरह नहीं मिलती। कोई जॉब नहीं मिलती? नहीं, कोई जॉब नहीं मिलती। क्या पढ़ा आपने? FA किया हुआ। FA किया हुआ, कोई जॉब नहीं है? कोई जॉब नहीं है। तो क्या करती हैं आप? मैं फ्री होती हूँ घर पर, जॉबलेस हूँ, घर में फ्री हूँ।
तो ये फिर गुजारा कैसे होगा? गुजारा बस घर में यानी कि काम कर लेते हैं, जो यानी कि देते हैं ना लोग, कोई है बाबा जी हैं वो घर में काम देते हैं, वो कर लेते हैं, बच्चे खुद हम कर लेते हैं मिलजुल के, और इसके अबू जूतियों का काम करते हैं। तो मुश्किल से गुजारा होगा। हाँ, गरीब का एहसास कोई नहीं बस कर ना रहा। कोई भी नहीं और नारे लगाते हैं, नारे लगाते हैं नवाज शरीफ के, नारे लगाते हैं जी। और लोग कह रहे हैं कि सस्ता नहीं हो रहा। भाईजान सामान समून बिक रहा है या नहीं बिक रहा? बिक तो रहा है, बस ऐसे ही काम है, काम बहुत कम है। कम है? हाँ, एक बात कहना चाहता हूँ जी, वो ये है कि यार ये जो उनसे इन्होंने एहसास प्रोग्राम के जो दफ्तर वगैरह खोले ना, उनसे बेहतर है ये खाने पीने वाली अशिया जो है ना, इसके अंदर रिलीफ दें और बिलों में रिलीफ दें। यार ये एहसास प्रोग्राम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तब्दीली सरकार से एक ही बात कहते हैं कि खुदा का वास्ता ये देखो ये सारे बाजार बेले हैं खाली पड़ा, और 50-50 लाख रुपया दुकानों के किराए हैं यार, कहाँ से देने भाई हैं? उन्होंने तो रिलीफ दे दिया 12,000, अगर दे भी देते हैं 12,000 रुपये में तुम्हें 6 महीने में क्या कर लिया भाई? पिछले साल दिया था, अब क्या है भाई? रिलीफ देना है, खाने पीने की चीज़ों में दें, फ़ायदा भी होगा, जिससे आवाम का फ़ायदा हो, और ये एहसास प्रोग्राम में इतने पैसे भी ना ज़ाया करने पड़े। करता कौन है? सुनते सब हैं। हम 10 बार ही कह सके, हर चैनलों पे पैगाम दे दिए हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। कोई नहीं भाई, इधर सुनता ही कोई नहीं है। ये सब अपने अपनी मर्जियों में लगे हुए हैं। एक और बात कहता हूँ कि ये जो सारे सियासी प्रोग्राम है ना, ये जो लोग सियासी प्रोपेगेंडा करते हैं, इन्हें सबको ये छोड़ने के बजाय और आवाम की तरफ देखें, जिनके घर में रोटी भी नहीं है खाने के लिए, उनके पास रोटी नहीं हाँ है। जी, और खुद दिखा रहे हैं चैनलों पे, उधर वारदात हो गई, उधर वारदात हो गई। जिनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनके घर में ना दूध है ना खाने को है, वो क्या करेंगे भाई? वो यही करेंगे फिर। भाई मेरी अपील है, मैं माजरत करता हूँ सबसे, सब सियासतदानों से, क्या है यार जो हमारा हक है वो तो हमें मिल नहीं रहा, और हक बोलने से नहीं होता, हक मिलने से होता है। मुझे बताएं आज तक किस गरीब आदमी को रिलीफ है? जिससे मर्जी बोले आपको 12,000 मिले, वो कह रहा है 1 साल गुजर गया, पहले तो मिले नहीं, अब क्या मिलने हैं भाई? और ये 12,000 के ऊपर आवाम नहीं बैठी हुई, आवाम रोटी के लिए बैठी हुई है। ठीक है जी, ये आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं, और एक सजेशन आई है, लोग ये कहते हैं कि ये जो 12,000 अब दिया जा रहा है, बेहतर ये है कि रिलीफ अगर देना है तो रिलीफ दिया जाए, अशिया को सस्ता करके रिलीफ दिया जाए, बिलों को, जो बिजली के बिल हैं, बिजली की जो कीमतें हैं, यूनिट्स हैं, उसको सस्ता करके, जो पेट्रोल है उसको सस्ता करके, चीनी को सस्ता करके, इस तरह रिलीफ दिया जाए तो हालात बेहतर होंगे। वरना जो अभी तक की सूरत हाल है, लोग कह रहे हैं कि 12,000 दिया गया है, लेकिन उसके बाद हालात बेहतर नहीं हो रहे। हालात बेहतर तब होंगे जब ओवरऑल बेहतरी आएगी, ओवरऑल महंगाई में कमी आएगी, तो लोगों के हालात बेहतर होना शुरू होंगे। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि लोगों के हालात बेहतर नहीं हो रहे। और कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। महंगाई है जी? हाँ जी, बहुत है, कैसे हो रहा है गुजारा? तो वो भी नहीं बुलावा भाई। कैसे हो रहा है गुजारा? अच्छा जी, कैसे हो रहा है गुजारा? बस अल्लाह ही करवा रहा है। चीज़ें सस्ती हुई हैं? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ सस्ता। तो चीनी सस्ती हो रही थी, आटा सस्ता हो रहा था, घी सस्ता हो रहा था, कुछ भी नहीं, चीनी भी कोई भी नहीं सस्ती हुई, कोई सस्ती कुछ भी नहीं सस्ता हुआ, कुछ भी नहीं। अभी हुकूमत बजट लेकर आई है, अच्छा, कि तारीख का बड़ा ज़बरदस्त बजट है, आपको लगता है चीज़ें सस्ती हो जाएगी? अल्लाह करे अल्लाह ही कोई रहम फरमा देगा तो हो जाएगा काम सही। उम्मीद कोई भी नहीं है। आप क्योंकि खातून जो घर का बजट बनाती हैं, ओवरऑल देखता है कितना गुजारा कर, और डबल ट्रिपल हुआ है, डबल ट्रिपल हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल से बनाया जा रहा है। बस बचता कुछ भी नहीं है, बस आता और खा लो, बस ये होता है। पहले बच जाता था, पहले तो माशाल्लाह बहुत सही था, अब नहीं। स्टीव के वक्तों में तो बहुत सुकून था, बहुत ज़्यादा। अब नहीं है, अब नहीं है। अब नहीं है जी सुकून। ये आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं जो बजट बनाया जाता है उसके बाद जो पहले बचता था वो बच नहीं रहा। हुकूमत बजट लेकर आई है, बजट का आम आदमी को समझ नहीं आती। हम पहले कहते हैं कि जो बजट है वो अल्फाज की गेम है, वो नंबर गेम है, और जो लोगों को शायद उस तरीके से समझ ना आए। जब इसका टिकल डाउन प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड इफेक्ट आता है, हालात बेहतर होते हैं, चीज़ें सस्ती होती हैं, तो लोगों को समझ आती है कि अशिया सस्ती हो रही है। जब नौकरियों के मौके पैदा होते हैं, लोगों को नौकरियाँ मिलना शुरू होती है, तो समझ आती है कि बजट से फ़ायदा हुआ है। जब एजुकेशन लेवल ऊपर जा रहा होता है तो लोगों को समझ आती है बजट से फ़ायदा हुआ है। जब अस्पतालों की हालत बेहतर होती है तो लोगों को समझ आती है कि बजट से बेहतरी आई है। लेकिन अभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या होगा। बहुत से लोगों से बात कर रहे हैं, बहुत से लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब बरसर इक़्तिदार आई तो बहुत उम्मीद दिला कर आई और ये कहा कि हम हालात बेहतर कर देंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे, हालात बेहतर करेंगे। माजी के हुक्मरानों पर इल्ज़ाम लगाए गए कि उन्होंने पाकिस्तान का पैसा खाया है, पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। इससे बहुत उम्मीद थी लोगों को। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जिसका सामना है वो है महंगाई। एक बार महंगाई से इस वक्त आवाम परेशान है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हमारी गुफ्तगू जारी की हमारे साथ।
नाज़रीन ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद करते हैं। बात कर रहे हैं आम आदमी से कि बजट से क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या उम्मीद आस लगा के लोग बैठे हैं। बजट को देखा है, बजट को समझे हैं। महंगाई है, आम आदमी मुसलसल महंगाई से परेशान है और बार बार बात कर रहा है कि महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही, हालात बेहतर नहीं हो रहे। इन लोगों की राय आपको सुनवा रहे हैं। हुकूमत ये दावा कर रही है कि तारीख का सबसे ज़बरदस्त बजट अपने पेश किया है पंजाब में। पंजाब हुकूमत ने और कह रहे हैं हालात बेहतर कर दिए जाएंगे, टैक्स नहीं लगाए जा रहे, लोगों की जो ज़िंदगी है उसको अपलिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हालात है वो बेहतर नहीं हो रहे। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। हालात बेहतर हुए कोई? अभी तो फिलहाल गुजारा कर रहे हैं। गुजारा कर रहे हैं? हाँ। चीज़ें सस्ती हुई हैं? नहीं, सस्ता भी नहीं हुआ। ये गोला गंडा कितने का? गोंडा ये तकरीबन 30, 20, 50। 30, 20, 50। हाँ, महंगा हो गया। 50 रुपये। चीनी महंगा है ना। अच्छा, चीनी महंगी है। ये तो पहले कितने का होता था ये? पहले तो 10, 20 का होता था। अब 50 रुपये का? तो 50 रुपये का लोग लेते हैं? हाँ, ले लेते, 50 का ले लेते। आपका गुजारा हो जाता है? हाँ, बस थोड़ा सा टाइम पास करने खाली। मतलब टाइम पास हो रहा है खाली? हाँ। बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं कम आ रहे हैं? बिजली का तो डबल आ रहा है। चीनी कितने की मिल रही है? चीनी का हम वो वहाँ मंडी से लाए थे थोड़ा, तकरीबन 4750 का। अभी 95 रुपए की मिल रही है? 95 को पड़ गई मंडी से। हाँ। और मार्केट में 100 रुपए? मार्केट में 110, 100 है मेरा ख्याल। हाँ, इतनी महंगी है? हाँ। हाँ जी, कोई चीज़ें सस्तियाँ हुई हैं? नहीं सर, कितने सस्तियाँ नहीं सर, कोई आगे आओ ज़रा। महंगाई है सर, बहुत महंगाई है। आटा चीनी कितों लभी है भाई। मजदूर सवेर से बैठे सिर्फ 300 रुपया बटिया, बस रुपया घर का खर्चा है बस। हाँ जी सर। तो फिर गुजारा किस तरह का? भाईजान इसे तरह ही ना, फिर की करिए। आटा नमक जाके आलू पका ली देने, और भाई ले आके सालन बाजारों थोड़ा बहुत सालन लैके रोटी खा ली थी। इतो पूरा करिए भाई, इमरान खान लैके बह गए भाई। कुछ सस्ता नहीं कर? कुछ चीज सस्ती नहीं, हमें गल्ला ही नहीं ना दिया। कोई फायदा नहीं। हालात बेहतर होने नजर नहीं हो सकते सर, नहीं हो सकते। और देखो ना 60-70 रुपये किलो दूध सी भाई, 100-110 रुपये किलो दूध, 120 रुपये कड़वी दूध। इतना महंगा? कितों लियाइए भाई? तो गरीब फिर गरीब गुजारा किस तरह का? भाईजान गरीब तो जाएगा हूँ, वही कहते ना जिमें जी कबर के थले सुकून है, तो जाके थले ही सुकून होना भाई। उत्ते ही सुकून? जाके ये कहता घबराओ ना, तो किसी ना घबराइए भाई। ਤੁਸੀਂ घबरा रहे हो? लो चाहे तो नजर नहीं आ रहा, घबरा रहे हो? लो सारा नजर नहीं आ रहा। दसो फिर घबरा रहे हो? तो घबरा रहे हैं जनाब, हम उन्होंने को इजाजत दे दो घबराने दी, बस बड़ी हो गई हूँ। जाओ साड़ी जान छड़ दो। ये अवाम है जी, जो अवाम ये कह रही है कि हम घबरा रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आंटी, महंगाई वगैरह है, क्या है सिचुएशन? सब कुछ ही है हालात बेहतर हुए हैं कुछ? ना, कोई बेहतर नहीं हुए ना। ये तो बड़े दावे करी है हुकूमत की, हमने बड़ा ज़बरदस्त बजट भी ले आए हैं, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, साथ ही पेट्रोल भी महंगा हो गया। बेटा सब कुछ ही महंगा हो रहा है। ये अभी मैं एक इस बच्चे पर, वो भी बेचारा खड़ा खरीद रहा है, उसका भी तो आखिर हक है ना। बिल्कुल हक है। तो क्या कर सकते हैं, मेरी भी पहुंच उतनी है, उसकी भी। उसने अपना आप देखना, मैंने अपना। क्या ले रही थी आप? मैं ये पर्स ले रही थी। कितने का आप कह रही है? नहीं, जो मैंने कहा बच्चे की उसकी जुबान पे उस पर रहने दे। उसने कितना का? 650। 650 का है। आपने कितना का है? मैंने 400 का है। 400? इतना फर्क है? पहले ये मिल जाता था इतने का? हाँ, इससे कम मिल जाता था। इससे कम में मिल जाता था, अब नहीं मिल? शरीफ वगैरह बेशक थे ना, लेकिन फिर भी चलता था। मिल जाता था? हाँ, मिल जाता था। क्योंकि खवातीन घर का बजट भी बनाती हैं, आप भी घर का निजाम चला। बजट सबका चलता बेटा, आपको भी पता। चीनी सस्ती हुई? कोई चीज सस्ती? घी सस्ता हुआ? दवाइयाँ सस्ती हुई? खूब मरीज हैं हम लोग। आप मरीज हैं? नहीं मिल रही सस्ती? नहीं, महंगी मिल रही। कोई उम्मीद है कि ये बेहतर कर देंगे? अल्लाह बेहतर करवा दे तो बेटा बेहतर हो जाएगा। मेहरबानी बहुत। पाकिस्तान को सलामत रखे, ये आमीन करो। आमीन आमीन आमीन। ये लोगों की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं जी, और लोग बता रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी भाईजान, महंगाई है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा ही है। कम नहीं हो रही? नहीं। क्यों नहीं कम हो रही? बस जब से खान साहब की मेहरबानी है। ये तो नोटिस देते हैं हर चीज़, किसी चीज़ का नोटिस नहीं दे रहे हैं। हर जगह महंगाई है। हर 15 दिन बाद तो लॉकडाउन लगा देते हैं। तो बंदा, मैं भी वेला ही फिर रहा हूँ। अच्छा खासा काम था। क्या काम करते हैं? गारमेंट्स का, पेंट कोट का। अब नहीं चल? नहीं चल रहा, बंद है। बंद, हर जगह बंद किया हुआ इन्होंने। हर जगह ही काम बंद है, किधर जाए बंदा, कोई और काम भी नहीं कर सकता। कोरोना वायरस भी था ना, उससे भी तो जिंदगी बचानी, लेकिन महंगाई है। महंगाई चीज़ें सस्ती नहीं हो रही। चीज़ें सस्ती नहीं हो रही जी। हाँ जी, क्यों नहीं देते लोगों को सस्ता सामान? पीछे से बहुत महंगा होता है। हाँ, पीछे से सस्ता करेंगे तो फिर ही आएगा ना। कितनी उम्र है? मेरी 18 साल। पढ़े नहीं हो? कितना पढ़े? 12 तक पढ़े हो? और तो यहाँ पे खड़े हो?
तो ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक इसमें भी रोटी देता है। इसमें गुजारा हो जाता है जी हो जाता। अब कितने का खरीदती है? खरीद कितने की है? वो जो पर्स आंटी कह रही थी तो कितने की खरीद? 400 की खरीद थी। 400 की खरीद है, वो कह रही 400 का दे दो। जी तो हमने कुछ कमाना नहीं है, तो कमा के कम से कम 100 रुपये तो रखे ना, तो फिर ही घर का खर्चा चलेगा। यानी 100 रुपया कमाएंगे तो घर का खर्चा सारा, वरना तो मैं 400 में देता, मुझे नुकसान था। नुकसान था, इतने का तो लेकर आए हो। हाँ जी। ये लोगों की आप गुफ्तगू यहाँ पे सुन रहे हैं जी, और लोग मुसलसल परेशानी के आलम में मुब्तला हैं। लोग कह रहे हैं कि हालात बेहतर नहीं हो रहे, महंगाई में कमी नहीं आ रही। चीनी का शोर था, आगे चीनी सस्ती होगी, लोगों का ये एतराज़ है, लोग ये गिला कर रहे हैं कि चीनी सस्ती नहीं हो रही। चीनी अभी भी मार्केट में 100 रुपये मिल रही है। लोग मुसलसल परेशानी के आलम में मुब्तला है, लेकिन हुकूमत ने बजट पेश किया है। हुकूमत कह रही है, पंजाब हुकूमत ने दावा करी कि तारीख का सबसे ज़बरदस्त बजट पेश किया है, हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन आम आदमी से जब बात करते हैं, सवाल करते हैं, ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, आम आदमी मायूसी का शिकार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि महंगाई के जो जिन है उसको बोतल में बंद करना है। एक चीज़ जो लोगों का भी गिला है और वो समझ से बाहर है कि जिस तरह बजट आया उसके फौरी बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एकदम इजाफा कर दिया गया है, और लोग उससे फिर एक दफ़ा परेशान हो गए कि हुकूमत ये दावा कर रही थी कि हालात बेहतर होंगे, साथ ही जब पेट्रोल महंगा कर दिया जाता तो ओवरऑल जो अशिया हैं उनकी कीमतों में असर पड़ता है, वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। और चीज़ें महंगी जब तक सस्ती नहीं होंगी, लोगों को बजट की समझ नहीं आएगी, क्योंकि आम आदमी को बजट तब तक समझ नहीं आता जब तक उसको रोटी सस्ती नहीं मिलती, तब तक उसको चीनी सस्ती नहीं मिलती, उसको आटा सस्ता नहीं मिलता, उसको घी सस्ता नहीं मिलता, और उसके बच्चों को रोज़गार नहीं मिलता। आज के प्रोग्राम में नमाज सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने